देखिए, हम जानते हैं कि हमारा वीडियो आप थंबनेल देख के ही देखने आए हैं। काहे कि इस वीडियो में हम बात करेंगे खेसारी लाल यादव के बारे में। देखिए, खेसारी लाल यादव जिस तरीके से मजा लेते हैं ना भाई, वैसा मजा कोई नहीं ले सकता है। अब बात इसमें हम ये करने वाले हैं कि भाई साहब, जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने तंज कसा पावर स्टार पवन सिंह, जिनको कहते हैं कि वो हमारे बड़े भाई हैं, मतलब एक तरफ बड़ा भाई भी कहते हैं, एक तरफ उनको देखिए तो उनको ट्रोल भी कर देते हैं, उन पे कटाक्ष भी कर देते हैं। और मतलब जिस तरीके से वो करते हैं उसी पे बात करेंगे भाई साहब। देखिए, खेसारी लाल यादव को कहा जाता है कि ये पत्नी को खुश रखते हैं, और पवन सिंह जो है 4-4 पत्नियों को छोड़ चुके हैं, ऐसा कहा जाता है। ये हम नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ऐसी बातें चलती हैं और लोग कहते भी हैं। लेकिन उन चीज़ों को अलग रखते हैं, उन चीज़ों को साइड रखते हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव जिस तरीके से पवन सिंह को टारगेट करते हैं, उस तरीके से ये तेज प्रताप भैया को टारगेट काहे नहीं करते हैं? तेजू भैया को भी टारगेट करना चाहिए। अब कुछ लोग यहाँ आके कहेंगे कि भाई वो राजनीतिक मामला है। खेसारी लाल यादव जो है वो भी इंडस्ट्री से हैं, तो इंडस्ट्री वाले लोगों को टारगेट करते हैं। चलिए हम ये भी मान लेते हैं। रोशन रोही वाला मामला पता है कि नहीं? अभी फिलहाल में पप्पू यादव के यहाँ जाके उन्होंने प्रोग्राम किया, वहां पे रोशन रोही भी साथ में थे और खेसारी लाल यादव भी एक मंच पे दोनों लोग थे। लेकिन वहां पे खेसारी लाल यादव बोलते हैं कि ये भी अपने जीवन में खुश है और लड़की भी अपने जीवन में खुश रहे। ये नहीं देख रहे हैं कि इन लोगों की भी शादी हुई थी और ये दोनों अलग हो गए और ये केस में अंदर गया। वो भी लड़की भी जितना है वो ट्रोल करती है। अब लड़की की आचरण कैसी है, वो किस तरीके से सोशल मीडिया पे बात करती है, उन चीजों को हम बात नहीं करेंगे। लेकिन वहां भी लड़कियों की ही बात है और उन जगहों पे वो दोनों तरफ जैसे रोटी बेला जाता है वैसे बेल के निकल जाते हैं। लेकिन पवन सिंह वाले मामले में अंदर तक खोद देते हैं, अंदर तक घुस जाते हैं। देखिए, ये शुरू से बोलते हैं कि हमको खोदे के आदत बा, हम खोदब। तो इतना भी मत खोदिए कि किसी को बुरा लग जाए, खोदिए उतना ही जितना चल बन जाए। देखिए, जिस तरीके से आप पावर स्टार पवन सिंह को टारगेट करके जितने सारे बयान दिए कि पवन सिंह थूक के चाटने का बयान दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें बोले कि ज्योति सिंह को नहीं रखना चाहते हैं, जो स्त्रियों का सम्मान नहीं देता है वो क्या सम्मान देगा औरतों को, या समाज में क्या ही वो काम करेगा। एक बात पूछना चाहते हैं खेसारी लाल यादव जी, औरतों की सम्मान की अगर बात करते हैं तो यही पवन सिंह है जो मतलब बाढ़ में कितने लोगों की मदद की, बाढ़ में कितने औरतों को, मतलब जिनके छत गिर गए थे उनको छत दिया। छत नहीं दिया तो कम से कम तिरपाल तो दिया। लेकिन आप दूर दूर तक नहीं दिखे, जबकि वो पवन सिंह का क्षेत्र नहीं है। पवन सिंह ना वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने मदद किया। अगर देखा जाए तो पवन सिंह झुकते भी हैं, ऐसा नहीं है। राइज एंड फॉल में देखा जाए तो एक लड़की बहुत उन पे चिल्लाई थी, बाद में उन्होंने उसको सॉरी भी बोला। तो पवन सिंह ये भी करते हैं। अगर उनका निगेटिव पॉइंट आप दिखा रहे हैं तो पॉजिटिव भी दिखाइए। अब आपकी बात कर ले तो आप लड़कियों का कितना कितना सम्मान करते हैं वो भी लोगों को पता है। जिस तरीके से आप स्टेज पे मनीषा रानी को बोलते हैं कि दोनों जानी एक जगह पर सैल बड़ू का, जिस तरीके से आप स्टेज पे हीरोइनों को किस कर लेते हैं, जिस तरीके से आप स्टेज पे लड़कियों के कस के पकड़ के जो डांस करते हैं, वो चीजें देखने में आती है कि आप लड़कियों का कितना सम्मान करते हैं। वो भी औरत है, वो कोई राक्षस नहीं है या कोई दानव नहीं है, वो भी लड़की ही है। जिस तरीके से आप डबल मीनिंग में बात करते हैं, जिस तरीके से डबल मीनिंग आप लड़कियों के लिए बोलते हैं कि तार बहुत ज्यादा बड़ हो गई बा, चाहे बहुत सारी चीजें आप बोल देते हैं, तो ये चीजें कहां से लड़कियों के सम्मान की बात होती है? फिर से डबल मीनिंग तो बहुत सारे आपके हैं कि चाय में बिस्कुट तहर बोर दे, पता ना का कह दे, किस तरीके के आप, मतलब बहुत सारे चीज़ें ढूंढी जाए तो बहुत सारी चीज़ें आपके भी मतलब जगह पे मिल सकती है। अगर आपको स्टेज पे आपके फैन दिखाते हैं कि पवन सिंह तो लड़कियों को गले पकड़ लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, खोद देते हैं, आप लड़कियों के उसी टाइम पे आपके वीडियोज ऐसे इंस्टाग्राम पे आते हैं जहाँ पे कोई लड़की जाती है और आपका पैर छूना चाहती है, नहीं नहीं दूर रहो, पैर नहीं छूने देंगे। आप भी करते हैं वैसा, ऐसा नहीं है कि आप दूध के दूल्हे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि मेरी पत्नी अगर इस इंडस्ट्री में होती तो वो भी किसी न किसी से पटी होती। आपका बयान ऐसा होता है अपने पत्नी के प्रति। अगर देखा जाए तो मतलब क्या ही कहें, हम बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन इतना भरपूर टारगेट जो किए हैं आप, अभी जो तेज प्रताप वाला मामला है उस पर तो आज तक आपने कुछ नहीं बोला, जबकि उनके घर से वो भी आपके परिवार है। अगर पवन सिंह को आप अपना बड़ा भाई मानते हैं तो क्या तेज प्रताप को आप अपना बड़ा भाई नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं तो आके बता दीजिए कि वो हमारे कोई नहीं है, इसीलिए हम नहीं बोले हैं। तेज प्रताप यादव को भी आप अपना बड़ा भाई मानते हैं, लेकिन उस मामले में आपने कुछ नहीं बोला। लेकिन पवन सिंह को बड़ा भाई मानते हैं तो आके इस कदर बोला। उनको हम भी बड़ा भाई मानते हैं, लेकिन एक बोलने का तरीका होता है, एक बात रखने का तरीका होता है। लेकिन आपका तरीका पूरा एग्रेसिव होता है और पूरा लगता है कि नहीं भाई आप टारगेट कर रहे हैं।
ज्योति सिंह का सपोर्ट हमने भी किया, जहां गलत लगा वहां हम सपोर्ट किया, जहां गलत मतलब पवन सिंह जी गलत लगे वहां मैंने विरोध भी किया, लेकिन वो हमारा सलीका अलग था। लेकिन आपका जो रहता है भाई साहब एकदम रगड़ देना है, तो मतलब ये सारी चीज़ें ठीक नहीं लगती है। आप करे तुम भाई साहब बढ़िया, पवन सिंह करे तो गलत। देखिए जहाँ गलत है वहाँ गलत बोलिए, लेकिन बड़े भाई को अगर समझा रहे हैं तो एक सलीके से समझाइए। जिस तरीके से आपने इतनी सारी बातें बोली है, पवन सिंह के फैंस को काफ़ी बुरा लगा है और इस तरीके से ना बोलना चाहिए।